नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आप सबको स्वागत करता हूँ। तो कल हम लोग जीएसटी का पहला फर्स्ट पार्ट पढ़े थे, क्लास 1 था हम लोग का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरे जो 4 नंबर से जो हम लोग क्वेश्चन आंसर छोड़ दिए थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 4 नंबर में क्वेश्चन में ये दिया था जो एक डीलर है जो मुंबई में रहता है, एक टेलीस्कोप को बेचा है, एंड यूजर है, बेंगलोर में बेचा है। बेचा कितना में? मार्क प्राइस उसका लिखा हुआ है 25,000। ठीक है, जीएसटी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, ये है नंबर 4। एक डीलर है जो कि मुंबई में रहता है और उसने एक सामान बेचा बैंगलोर वाले को जो कि कंज्यूमर है। ठीक है, बेचा कितना में? 25,000 में बेच दिया। 25,000 रुपया में उसने बेचा है। जब बेच रहा था तो उसने क्या किया, डीलर जो है कंज्यूमर को डिस्काउंट दिया है कितना? 20%। तो जब बेचना था तो उसको डिस्काउंट मिल गया कितना? 20%। जीएसटी इसके ऊपर है कितना? 28%। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी हम लोग को कैलकुलेट करना है। देखिए, दो स्टेट अलग अलग स्टेट हो गए, एक है मुंबई, एक है बैंगलोर। मुंबई आता है महाराष्ट्र में, बैंगलोर आता है कर्नाटका में, दो अलग अलग स्टेट हो गए। तो यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी का वैल्यू कुछ भी नहीं लिख लेगा। तो सीधी सी बात है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग स्टेट हो गए, इसलिए इन लोग का वैल्यू दोनों जीरो लिख लेंगे। तो जो भी हम लोग का जीएसटी कैलकुलेशन होगा वो सीधा सीधा चला जाएगा किसके पास? आईजीएसटी के पास चला जाएगा। तो कंज्यूमर कितना पेमेंट करे? पहली बात, कंज्यूमर को अगर 20% डिस्काउंट मिल रहा है तो कंज्यूमर खरीद कितने में रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर यहाँ का बैंगलोर वालों को कितने में बेच रहा है, वही तो। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीस्कोप। ठीक, पहली बात देखिए, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। डिस्काउंट को मैं 20% निकालूं, 25,000 का कितना है, फिर 25,000 में से इसको माइनस करूं, वैसे भी आंसर निकल सकता है। लेकिन अगर मेरे को 100% में से 20% अगर डिस्काउंट मिल जा रहा है तो मैं पेमेंट कितना कर रहा हूँ? 80% कर रहा हूँ। ठीक है, तो 80% ऑफ 25,000 भी अगर मैं उसका वैल्यू निकाल दूँ तो आंसर उतना ही लिख लेगा। ठीक है, तो 80% ऑफ 25,000, ठीक है, 80/100, 25,000, 000, 000, 0, 25 8 जा 400, कहीं गलत हुआ है। ठीक है, 200 होता है ना। ठीक ठीक, तो 20,000 हो रहा है आंसर। ठीक, तो टेलीस्कोप को बेचा जाएगा कितना में? 20,000 में बेचा जाएगा। किसके द्वारा? जो कि डीलर है कंज्यूमर को बेचेगा, बैंगलोर वाले को 20,000 में बेच देगा। अब 20,000 में जब बेच रहा है तो इसके ऊपर जीएसटी भी तो लग रहा है ना। तो जीएसटी कितना लग रहा है? 28% ऑफ 20,000। याद रखना, हमेशा जीएसटी सेलिंग प्राइस के ऊपर ही लगता है। ठीक है, तो ये 28 ऑफ 0000, 56, 5,600 रुपया उसका हो गया जीएसटी। तो टोटल बिल देखिए, ये सारा का सारा जीएसटी किस पर चला जाएगा? आईजीएसटी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो आईजीएसटी इक्वल टू कितना हो गया? 5,600 रुपये। अब टोटल बिल कितना होगा? कंज्यूमर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? कंज्यूमर पे कितना पेमेंट करेगा? पहले तो 20,000 देगा, प्लस ये 5,600 रुपया भी वो देगा। तो 25,600 रुपया उसका हो गया क्या? टोटल बिल, जिसको पेमेंट करना है किसको? बैंगलोर वाला जो कंज्यूमर है वो डीलर जो है मुंबई का, उसको पेमेंट करेगा। ठीक है, यही पूछा था और कुछ खास नहीं पूछा है। 5वां क्वेश्चन ये है, एक डीलर है परचेज कर रहा है एक म्यूजिक सिस्टम। ठीक है, समझ गए? अब इसको हट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक,
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक पांचवा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो बोल रहा है, एक डीलर है, डीलर परचेज ए म्यूजिक सिस्टम फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। देखो एक डीलर है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक है, तो इसने एक माल बेचा किसको, डीलर को। कितने में बेच रहा है, 25,000 में बेच रहा है, ठीक है। डिस्काउंट दे रहा है कितना, 20%, ठीक है। जीएसटी है इसका 18%, जीएसटी इसका है 18%। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनपुट सी जीएसटी इनपुट एच, ये बोल दिया सेम स्टेटमेंट, सारे के सारे काम हो गए, ठीक है। सी जीएसटी एच जीएसटी पूछ रहा है, मतलब सारा का सारा काम किस में हो रहा है, एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है। तो साफ समझ लीजिए सारा का सारा काम सेम स्टेट में हो रहा है, ठीक है, सेम स्टेट। तो सेम स्टेट में क्या होता है, एक ही स्टेट अगर आ जाता है तो उसमें आईजीएसटी नहीं होता, इंटीग्रेटेड जीएसटी नहीं होता है, जो होता है सीजीएसटी और एचजीएसटी होता है। चलिए देखते, कंपनी माल को बेच रहा है कितना, डीलर को 25,000 में बेच रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, टेलीस्कोप का, टेलीस्कोप भी बोला है ना, नहीं ये म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम कितना में बेच रहा है, सीधी सी बात है, पीछे हम लोग निकाले थे 80% ऑफ 25,000, जो हम लोग का निकल रहा था 20%, 20,000 निकल रहा था, ठीक। ये हम लोग का 20,000 है, सेलिंग प्राइस ऑफ म्यूजिक सिस्टम बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू द डीलर। अब इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है कितना, 18%। पहली बात, सी जीएसटी और एस जीएसटी कितना होगा ये पूछ रहा है, तो और एक बात, नहीं हम लोग इसको थोड़ा गलत पढ़े हैं। 20% उसको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, 20% क्या कर रहा है वो, ये जो डीलर है ये कंज्यूमर को भी बेच रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है, सारा का सारा काम हो रहा है सेम स्टेट के अंदर। जब ये कंज्यूमर को बेच रहा है, ठीक है, तब उसने क्या किया, 20% प्रॉफिट कर रहा है। जब ये बेच रहा है तो प्रॉफिट कर रहा है कितना, 20%, ठीक है। देखिए तो ये नहीं रहेगा, अगर वो प्रॉफिट कर रहा है, कौन, डीलर अगर प्रॉफिट कर रहा है कंज्यूमर को बेचने को 20%, तो डीलर जब खरीद रहा है तब उसमें सी जीएसटी और एस जीएसटी दिया होगा जरूर। तो इनपुट सी जीएसटी, पहली बात इनपुट जीएसटी निकाल लीजिए और डीलर इक्वल टू कितना होगा, 18% ऑफ 25,000, दो जीरो कटे जीरो, तो 25 8 जा होगा 200, 0 20, तो ये हो गया 45 रुपीज, 4500 उसका हो गया क्या, इनपुट जीएसटी। क्वेश्चन नंबर आई में क्या पूछ रहा है, इनपुट सी जीएसटी एस जीएसटी कितना होगा, ठीक है। इनपुट सी जीएसटी इक्वल टू एस जीएसटी हो जाएगा कितना, 4500/2, 225, ये हो गया आपका इनपुट सी जीएसटी और एस जीएसटी। नंबर 2 में क्या होता है, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। ये जो डीलर है कितना पेमेंट करेगा, गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा। पहली बार जब बेच रहा है कितना, 20% प्रॉफिट करके बेच रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस ऑफ म्यूजिक सिस्टम बाय डीलर कितना हो जाएगा, ये 20% प्रॉफिट कर रहा है ना, सीधी सी बात है। तो 20% ऑफ 25,000 प्लस 25,000, प्रॉफिट को भी करना है ना उसको, तो 20% ऑफ 25,000 होगा कितना, 5,000, और ये हो गया 25,000, तो आंसर होगा कितना, 30,000 में उसको बेचना है, ठीक है। ये उसका सेलिंग प्राइस है। अब उसका आउटपुट जीएसटी भी तो देना है, द अमाउंट दैट द कंज्यूमर हैज टू पे फॉर द म्यूजिक सिस्टम, ठीक, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में हमको दिखना है कि कंज्यूमर कितना पेमेंट
करेगा। यही तो देखिए, कंज्यूमर जब पेमेंट करेगा तो उसके लिए आउटपुट जीएसटी जरूरी पड़ जाएगा। तो आउटपुट जीएसटी कितना हो जाएगा, सेम 18% ऑफ 30,000। तो 18/100 इंटू 30,000, 2020, ठीक है, 008, 5,400 रुपये। ये आउटपुट जीएसटी है। कंज्यूमर अभी तक पेमेंट नहीं किया। कंज्यूमर अगर पेमेंट करेगा तो ये 30,000 भी पेमेंट करेगा और ये 5,400 भी देगा। कंज्यूमर पे कितना करेगा, पहले तो ये 30,000 देगा प्लस ये 5,600 रुपया भी देगा, 00653, क्लियर। 35,600 रुपया उसको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा अगर वो उसको म्यूजिक सिस्टम को खरीदना है। कौन, ये जो कंज्यूमर हुआ, एंड में जो कंज्यूमर होगा वो होगा। ठीक, ये हो गया सॉल्व। दूसरा वाला जो क्वेश्चन दे रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा डिफरेंट है। छह नंबर का जो क्वेश्चन है, बोला एक 6 कंपनी है, नहीं 5 कंपनियां हैं, C1 C2 C3 C5 ऐसे करके, C1 C2 C3 C4 और C5 करके ऐसे कुछ कंपनियां हैं। ये 6 नंबर। तो ये जो कंपनियां हैं इनका सबका अपना अपना सर्विस कॉस्ट भी है। 8,200 इसका है, इसका है 12,100 1200, और इसका है 13,600 13,600, चौथे वाले का है 8,000 है, पांचवें वाले का है कितना, 12,500। ठीक है, अब सबका अपना अपना डिस्काउंट भी है। जब ये लोग सर्विस कर रहे हैं तो डिस्काउंट दे रहा है, ये वाला दे रहा है 30%, ये दे रहा है 25 और 20, ये दे रहा है 25%, ये दे रहा है 20%, और ये दे रहा है कितना, 15% और 10%, ये दे रहा है 10%। क्लियर। तो पूछा है जीएसटी सभी के लिए सेम है, जीएसटी कितना है सभी के लिए 18%। क्लियर। तो कैलकुलेट द इनपुट आउटपुट जीएसटी फॉर द कंप्यूटर इंजीनियर्स। ये जितना अलग अलग कंपनीज के हैं इन सबका आउटपुट जीएसटी मेरे को निकालना है। देखिए, मैं या तो चाहूँ तो सबका एक एक करके सर्विस कॉस्ट निकाल दूँ, नेट सर्विस कॉस्ट है, ये तो सर्विस कॉस्ट है, मैं सबका नेट सर्विस कॉस्ट निकालूँ सबका। 8,200 30% डिस्काउंट दे रहा था, इसका कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा और ये कितना होगा, इंडिविजुअली मेरे को निकालना है। फिर इन सबको मेरे को ऐड कर देना है, जितना होगा उसका मेरे को 18% निकाल देना है। तो ये होगा आंसर। क्लियर। तो देखो, तो सब करने की जरूरत नहीं है, मैं एक दो कर देता हूँ, बाकी सब आप खुद कर सकते हो। ठीक है। पहला वाला जो कंपनी था उसका था 8,000, 30% उसको जीएसटी मिल डिस्काउंट मिल जा रहा है। तो सर्विस कॉस्ट कितना हो गया, पेमेंट जो करेगा वो, सर्विस कॉस्ट जो उसको पेमेंट करना है कितना देना है, 30% उसको डिस्काउंट मिल गया। पहले हम समझाया था अगर 30% में छोड़ दे रहा हूँ तो दे कितना रहा हूँ, 70%। अब कितना, 8,200, जीरो जीरो जीरो। तो ये मैं पेमेंट कर रहा हूँ 5,740 रुपये। ठीक है। अब इसके ऊपर मैं अगर इसका वैल्यू निकाल दिया, फिर इसी का वैसे ही निकालना है, फिर इसी का वैसे ही निकालना है, इसका वैसे ही निकालना है। ठीक। अब इसका आउटपुट जीएसटी निकाल दो। आउटपुट जीएसटी हो गया इसका कितना, 18% बोला था ना, ऑफ 5740। देखो एक ही बार, ये 5740 इसका नेट सर्विस कॉस्ट निकाल दिया गया, इसका निकाल दिया गया, इसका निकाल दिया गया, इसका भी निकाल दिया गया, माइनस करके इसका भी निकाल दिया, और इन सभी को जब ऐड कर दिया जाएगा तो कुछ तो वैल्यू निकलता होगा। उसका अगर आप 18% निकालोगे तो भी आंसर उतना ही होगा। और इंडिविजुअली पहले वाले का आउटपुट जीएसटी निकाल दीजिए, 5,740 रुपया, उसका 18%, तो भी अगर इंडिविजुअली भी निकालेंगे तो भी आंसर उतना ही निकलेगा। सबका इंडिविजुअल निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो भी आंसर उतना ही निकलेगा। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, इसका सर्विस कॉस्ट कितना आ जा रहा है,
033.2, ये हो गया उसका आउटपुट जीएसटी। ठीक है, पहले वाले कंपनी का। उसी तरह कंपनी जो 2 होगा, सेकंड वाला जो कंपनी होगा, कंपनी 2 जो होगा, उसका आउटपुट जीएसटी कितना निकल जाएगा? 9075। कंपनी 3 का लिख लेगा कितना? 195.8.4। कंपनी 4 का निकल जाएगा कितना? 1224। और कंपनी 5 का निकल जाएगा कितना? 2025। ये इंडिविजुअली सारे के सारे कंपनीज का आउटपुट है। इन सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तो आउटपुट जीएसटी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। नहीं तो आप अगर चाहें तो इसका वैल्यू निकाल दिए, नेट निकाल दिए, इसका भी निकाल दिए, सबको ऐड कर दिए, फिर एंड में जाकर अगर 18% निकाल देंगे तो भी वैसे भी आंसर इसका हो सकता है। क्लियर? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, 6 नंबर तक ही करते हैं, और बाकी जो क्लासेस के रहेंगे वो नेक्स्ट हम लोग रखेंगे, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो आप जितना हो सके इस वीडियोज को शेयर कर दीजिएगा, जैसे कि बाकी लोगों को भी मालूम चल जाए। ठीक है, चलिए, सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।